हे कैसे हो तुम सभी। आई नो कि ये वीडियो कोई देखने वाला नहीं है क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे कुछ खास सब्सक्राइबर्स तो नहीं है जो कि इस वीडियो को देखे, और मुझे कोई भी आशा नहीं है कि कोई नया व्यूवर इस वीडियो को मतलब टच करके क्लिक करके इस वीडियो को देखेगा। सो मैं अभी इसलिए शुरुआत से अपने आप के बारे में बताता हूँ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं कहाँ से वो बताता हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ वो बताता हूँ, मेरे आगे के क्या प्लान है वो तो मुझे भी नहीं पता। बट ये सामने की जो 3 चीज़ें ये तो मैं तुम्हें डेफिनेटली बताता हूँ जिसकी शुरुआत होने वाली है अब। मेरा नाम है अभिषेक संजय गुरनुले, और अगर मैं पूरे अपने दादाजी के भी नाम लूँ तो वो होगा अभिषेक संजय मुकिंदा मारुति गणपत गुरनुले। I'm really proud of me. Abhishek Sanjay Mukinda Maruti Ganpat Gurul. I know my ancestors' name. So that's me, Abhishek Sanjay Mukinda Gurule. Ganpat Maruti Ganpat Gurnule. Here at Nagpur. इट्स माई टेम्परेरी एड्रेस फॉर नाउ, क्योंकि मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव आता है, जहाँ से चंद्रपुर 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए यू कैन से अ बॉर्डर टाइप। हाँ, बॉर्डर पर ही है मेरा घर। और मेरा घर जो है वो कि माइंस के बिल्कुल करीब ही है, मतलब ओपन माइंस से, जहाँ से ओपन खदान है, जहाँ से बहुत सारा कोल बाहर निकाला जाता है। और इसके और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ, बट आई डोंट थिंक कि वो इतनी कुछ खास इंटरेस्टिंग होंगी, क्योंकि इट्स यू कैन से आप कह सकते हैं उन माइंस को WCL द वेस्टर्न कोला फील्ड लिमिटेड। वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज के टेंडर्स निकलते उस खदान के लिए, जो कि अंदर से कोयला बाहर निकाले। और बहन चो तुम सोच नहीं सकते, वो जो मतलब पूरा कैंप आता, कैंप लगता है, उसको कैंप ही बोलते हैं हम, क्योंकि एक नई कंपनी वहाँ पे आती है तो वो एक पूरा कितने तो 1000 स्क्वायर फीट का एक जगह को रहती है, जहाँ पर खूब सारे वर्कर्स और खूब सारे ऑफिसर्स रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी वर्किंग फैसिलिटीज़, मशीन्स, गाड़ियाँ यू कैन से गाड़ियाँ जो कि कोल को बाहर लेके जाती है। कोल को मतलब कोल को ऐसे गाड़ी में भर के बाहर लेके जाते हैं, और कुछ खोदने वाले डोजर्स जो कि उस कोल को गाड़ियों में डालते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के मशीन्स रहते हैं, ठीक है। और जो वर्कर्स होते हैं वो वर्कर्स भी बाहर इवन से बाहर के होते हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार और समथिंग द जो कि इर्द गिर्द है महाराष्ट्र के, विदर्भ एरिया यू कैन से, विदर्भ के जो आसपास के ऐसे स्टेट्स है ना, वहाँ से आते हैं। उनकी सैलरी आई थिंक लगभग कम ही रहती है, 20 से 30,000 के बीच में ही रहता है। और ये जो कैंप आता है तब बहुत सारे ड्राइवर्स को, लोकल वर्कर्स को भी हायर किया जाता है थ्रू सम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। यस, यू कैन से पॉलिटिक्स, सम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, थ्रू सम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि मतलब वो वैसे लोग नहीं होते हैं कि एक नेता के पीछे ऐसे ग्रुप्स बना के रहते हैं एक गांव के, जो कि उस नेता के पीछे पीछे ऐसे कुत्तों की तरह ऐसे चलते जाते हैं ना, मतलब हर एक प्रचार में रहते हैं, वो वाली बंदे आप सोच सकते हो। और फिर कुछ ऐसे सब करने के बाद वो नेता कुछ तो जुगाड़ लगाता है उस कंपनी में, या कुछ ऐसे अनशन वंशन करता है, भूख हड़ताल वड़ताल चलती है, और या फिर कुछ ऐसे पॉलिटिक्स की वजह से उस कंपनी के कुछ ऑफिसर्स से वो बात करता है, जिससे कि वो कुछ वर्कर्स को ले लेता है। एंड इट्स रियली गुड, आई डोंट से पॉलिटिक्स, यू कैन से पॉलिटिक्स connection is not right, it's right for some conditions, not for all। देखो, मैं इस चीज़ के खिलाफ भी नहीं हूँ, और मतलब बेहद राज़ी भी नहीं हूँ, क्योंकि समझो ना भाई, अब मेरा घर भी तो उसी के भरोसे नहीं चल रहा है, समझो मेरा घर उसी के भरोसे नहीं चल रहा है। मेरे फादर ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, जो कि अपने खुद के भरोसे पर ही कि 25 to 30 ईयर्स एक माइन में ही काम कर रहे हैं। ही इज़ रियली हार्ड वर्किंग मैन, जो कि सोच सकते हो यार, 12,000 की नौकरी आज के ज़माने में अगर कोई कर रहा है तो माय फादर
I respect him all a lot. I respect him. I really try to do something for my family, but for now, at what I'm doing, to get off hell. तो यही है मेरा गाँव के बारे में मैंने तुम्हें बताया, खदान के बारे में तुम्हें बताया, और वहाँ से मैं अभी नागपुर में चल रहा हूँ। मैंने शायद से एजुकेशन के बारे में तुम्हें नहीं बताया ना। हाँ, तो मैंने 10th पास किया था। 10th पास करने के बाद मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने बस ITI के बारे में सुना, मैंने ITI में कर लिया। मुझे कुछ पता ही नहीं था ना भाई। देखो, मेरे को खुद JEE क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उससे क्या बनते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था। MHCET से क्या होता है, उसके एग्ज़ाम्स किस लिए होते हैं, वो मुझे ये भी नहीं पता था। मुझे मतलब कुछ पता ही नहीं था तब, जो कि जिससे कि मैं उस आगे के फील्ड में जाऊँ। देखो भाई, जब भी कोई कहता है ना कि भेड़ चाली कभी मत चला करो भाई, अगर आपको कुछ पता ना हो ना, तो सबके सब जो जैसा चल रहा है, सब जैसा जैसा चुन रहे, वैसा वैसा चलते जाओ। जब उस भेड़ चाल में चलते वक्त आपको लगे कि हाँ, मुझे इस भेड़ चाल में नहीं करना, मुझे कुछ और करना है, और मुझे पता हो कि मुझे क्या करना है, तब उस भेड़ चाल से बाहर निकलो। इट्स रियली करेक्ट। और यही चल रहा है, मुझे अभी भी नहीं पता है। सो अभी 2 साल का मैंने ITI किया इलेक्ट्रिशियन में। ITI करने के बाद वो ITI भी घटिया सा था, यू कैन से बहुत ही ज़्यादा वाहियात। वो भी क्या, वो करने के बाद फिर मैं अप्रेंटिसशिप, जो कि ITI के 2 साल करने के बाद 1 साल का प्रैक्टिकल वर्किंग, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि किसी भी कंपनी में आप कर सकते हो, अगर वो आपको चांस दे तो। ऐसे ही मैंने एक कंपनी में नागपुर के ऐसे आ गया था, मैं रैंडमली एक ईमेल के थ्रू, जस्ट मुझे बस फ़न के लिए मैं नागपुर आ गया। मैंने ऐसे थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा इंटरव्यू हुआ था मिहान साइड में, वहाँ पे गया, वहाँ पे किया। वो करने के बाद फिर मुझे उन्होंने कहा कि हम आपको एक जॉब देंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि वो अप्रेंटिसशिप देंगे। फिर मैंने हाँ सब कुछ कंफर्म कर दिया। वो कंफर्म करने के बाद मैं घर को बताया कि वो अप्रेंटिसशिप के लिए मैं नागपुर जा रहा हूँ, जो कि 1 साल की रहेगी। वो करने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। उन्होंने मुझे घर से पैसे दिए, मैं यहाँ पे आ गया, और फिर मैंने इस रूम को दर्शन किए, यहाँ पे आ गया। उसके 2 दिन बाद ही मैं उस जॉब के लिए जाने के बाद मुझे पता चला कि अरे बहनचो, ये जॉब तो मेरे लिए बनी ही नहीं है। फिर वहाँ से क्या हुआ कि मैं 2 से 3 दिन डिप्रेशन में रहा कि अब क्या करे, क्या करे, क्या करे, करना है कुछ काम, समझ नहीं रहा, लेके प्रभु का नाम। तो यही करते करते फिर मैं वापस उस नबूना कंपनी में गया कि देखो कुछ हो सकता है। तो ऐसे ही करते करते मैंने एक भैया से बात की, उनसे कांटेक्ट किया। उन भैया के थ्रू मैं एक कंपनी में गया। उनका नाम शांतनु था, उस भैया का नाम। सो शाउट आउट टू, मतलब ही इज़ शांतनु, इज़ रियली, मतलब भाई उस बंदे की वजह से ही मैं शायद से अभी इसका यहाँ पर हूँ, और गणपति बापा की वजह से भी हूँ, उनकी वजह से भी हूँ, उन कनेक्शंस की वजह से, जिससे कि मैं बात किया। मैं फिर टाटा कंपनी में गया, वहाँ पे मैं अभी अच्छे से ठीक ठाक सा मुझे काम है, जिसका बहुत ही डिसेंट अमाउंट मिल रहा है। 13,000 में से बस, और एक टाइम का खाने के लिए भी पैसे कटते हैं भाई, जो कि खाना तो वाहियात है। इट्स, मैं ट्रू बता रहा हूँ, वो खाना वाहियात ही है। द खाना इज़ रियली वाहियात। और इस वजह से अभी मैं इस रूम में हूँ। और मेरे एजुकेशन के बारे में अब मैं तुम्हें बताऊँ कि साइड बाय साइड मेरा एजुकेशन तो चल रहा है, जो कि मैं पॉली के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं अभी CS में करूँ, कंप्यूटर साइंस में। बस ये इसकी वजह मत पूछो कि कंप्यूटर साइंस में क्यों करना चाहता हूँ। अभी भाई समझो, ना ही मुझे कोई इलेक्ट्रिकल का इतना कुछ खास, मतलब किसी भी फील्ड का मुझे इतना कुछ खास मतलब इंटरेस्ट तो है ही नहीं। अब थोड़ा बहुत अगर मुझे ऑनलाइन में इंटरेस्ट है तो CS आ जाता है, CS और IT आ जाता है। CS अभी ऐसे दिमाग में आ गया, इसलिए मैंने CS के बारे में बोल दिया। अभी लगे तो ठीक है, नहीं तो जस्ट ट्राइड अनदर थिंग। और इसी वजह से मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ। और
अभी मैं तुमको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड कैसे हो रही है। देखो, आज का रविवार है 19 जुलाई 2026 और रविवार के दिन मेरा खाना हो चुका है और मेरा आज पूरा दिन वैसे भी वेल्लेपन में ही गया है। और तभी मैंने 10 मिनट पहले राज शमानी की रील लिखी कि एक इम्पॉर्टेंट काम जो कि आपको करना है और उससे करना चाहते हो तो वो कर दो, फिर बाकी हो ना हो। ऐसी मैंने आधी रील देखी, पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे भी खुद नहीं पता है। तो मैंने भी सोचा कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट काम क्या हो सकता है। मेरे लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ एक वीडियो बनाना है, द फर्स्ट एंड ओनली वीडियो को शूट करना। दिस इज़ माई फर्स्ट। अब मैं तुम्हें और एक बात बताना चाहता हूँ। सुबह उठते वक्त मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेडिटेशन रहेगी। दिस इज ये एक सही रहेगा। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेडिटेशन ही होगी अगर उठने के बाद, बट वो भी फॉलो नहीं हो रही है बिकॉज माई सर्कैडियन रिदम इज फक्ड अप। जिस वजह से मैं कहाँ उठ रहा हूँ, क्यों उठ रहा हूँ, ये तो मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। बट मैंने अभी के लिए, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, मैंने उसके लिए मुझे 5 चीज़ काम करना है उसे छोड़ने से पहले। अब पता नहीं वो काम हो पाएंगे कि नहीं। मुझे ना एक तो मैं जिस वर्किंग आवर्स में काम करता हूँ उसमें 4 शिफ्ट्स होते हैं। एक फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, जनरल शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जनरल एंड सेकंड शिफ्ट इज़ फॉर मी। बट मुझे मेरे इन 5 कामों को करना है इस कंपनी को छोड़ने से पहले। अब छोड़ूंगा कब मुझे नहीं पता, बट मुझे एक बार तो भी नाइट शिफ्ट करनी है, एक बार तो रविवार को शिफ्ट करनी है, एक बार पूरे 24 आवर्स के लिए इस कंपनी में काम करना है। चौथी बार मुझे 2 शिफ्ट्स को एक ही दिन में करना है और पांचवी मुझे इन 2 शिफ्ट्स को ही 3 दिन तक लगातार करना है। फक्ड अप स्लिप, इट जस्ट फॉर फन। मुझे बस एक बार ऐसे ट्राई करना है ताकि मैं इन पर जब मैं ये करूँ तो इसका क्या रिएक्शन होगा, इसके बारे में मैं जो मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं वो तुम्हारे साथ शेयर करूँ। इसलिए आई थिंक कि मैंने बहुत कुछ बता दिया है मेरे बारे में। मैंने अपने बारे में खुद बता दिया कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा एजुकेशन क्या है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे आगे के प्लान्स तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। इट्स हियर द अभिषेक गुरनुले। मुझे पता नहीं मैं अब कल वीडियो बनाने वाला हूँ नहीं बनाने वाला हूँ, मुझे नहीं पता। बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं हर दिन वीडियो अपलोड करूँ या ऐसे अपलोड करूँ कि मेरे दिन में क्या क्या हुआ मैं ये सब तुमको बताऊँ। अब ये मत कहना कि ये वीडियो कोई देखे ना देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिकॉज मैंने कहीं सुना था कि आप सिर्फ दरवाजे पे नॉक करते रहो कि किसी न किसी दिन कोई भी उस दरवाजे को खोलेगा तो सही ना। और अगर उस दरवाजे को कोई खोल नहीं रहा तो वो दरवाज़ा जिस जगह से अटैच है उस जगह को बदल दो या उस दरवाजे को बदल दो, बट नॉक करना मत छोड़ो। वैसे तो इंग्लिश में कुछ तो था, मैंने बस हिंदी में ट्रांसलेट किया। बस इसलिए बस यही सब है। मैं बस यही तुमसे बताना चाहता, यही सब तुमसे कहना चाहता था कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ और what I'm doing for now. Hey, it's peace up. अभिषेक गुरनुले।